जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब पति पत्नी के बीच में दहेज, घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस का केस नहीं चलेगा। तो कैसे नहीं चलेगा, इसी की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना नया चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपके फायदे के कंटिन्यू वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जो पत्नी साइड से पति के ऊपर केस किए जाते हैं वो मोटे मोटे 3 केस होते हैं। एक तो होता है दहेज का केस, दूसरा होता है घरेलू हिंसा का केस और तीसरा होता है मेंटेनेंस का केस। तो ये तीनों केस एक साथ जब पति पक्ष के ऊपर आते हैं तो पति पक्ष पूरी तरह से घबरा जाते हैं, वो बैकफुट के ऊपर आ जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर वो क्या करे। और इसमें सबसे डेंजर केस होता है मेंटेनेंस का केस, यानी कि कोर्ट बिना पति पक्ष की सुने हुए पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा देती है, तो लगा ही देती है। और पति को न चाहते हुए भी उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। पति मजबूर हो जाते हैं, जब कोर्ट का ऑर्डर पति के ऊपर मेंटेनेंस का हो जाता है तो पति को ऐसी स्थिति में देना ही पड़ता है। और पति अगर ना दे तो फिर पति को जेल के अंदर जाना पड़ेगा, फिर पति की जो प्रॉपर्टी है उसको पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में दिलवाया जा सकता है। तो ये पति के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है, सबसे बड़ी दुविधा होती है। तो यहाँ पे केवल मेंटेनेंस केस ही नहीं, 2 और केस होते हैं जिनमें आता है दहेज का केस और घरेलू हिंसा का केस। तो ये केस भी लंबे चलते हैं, इनका भी पूरा ट्रायल वगैरह है जो पति को फॉलो करना पड़ता है। तो पति का बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा इन केसों के अंदर भी बर्बाद होता है। तो यहाँ पे पति को हर जगह हर केस के अंदर स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो भी बिना वजह, यानी कि पत्नी झूठे केस करके इस तरीके से पति को परेशान करती है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं अब आपको बताऊंगा कि पति पत्नी के बीच न तो दहेज का केस चलेगा, न घरेलू हिंसा का चलेगा, न मेंटेनेंस का चलेगा। तो पहला तो यहाँ पे मैं बता दूं कि दहेज का केस कैसे नहीं चलेगा। अगर पति पत्नी की कोर्ट मैरिज हुई है या फिर लव मैरिज हुई है या फिर ऐसी कोई सोशल मैरिज हुई है जिसके अंदर कोई भी डोरी वगैरह नहीं ली गई है, कोई भी दहेज वगैरह नहीं लिया गया है, और शादी के बाद में भी पति पत्नी के साथ रहने के दौरान पति ने पत्नी से किसी भी तरीके की डोरी की डिमांड नहीं की है, पत्नी के पास में इन बातों के कोई भी एविडेंस नहीं है, तो पति के ऊपर दहेज का केस चलेगा ही नहीं। अब दूसरा आता है घरेलू हिंसा का केस। तो घरेलू हिंसा का केस भी नहीं चलेगा। ये ऐसे नहीं चलेगा जैसे शादी तो पति पत्नी की हो जाती है पर वो पत्नी पति के साथ में रहती नहीं है। तो यहाँ पे फिर भी अगर पत्नी के द्वारा न रहते हुए भी अगर पति के ऊपर घरेलू हिंसा का केस किया जाता है तो वो घरेलू हिंसा का केस भी नहीं चलेगा। या फिर पत्नी साथ में भी रह रही है पर उस पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा हुई नहीं है, इस बात के पत्नी के पास में कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो वो घरेलू हिंसा का केस भी नहीं चलेगा। यानी कि ऐसे घरेलू हिंसा के केस के अंदर पत्नी किसी भी तरीके का फायदा नहीं ले सकती है। अब तीसरा आता है मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का केस। तो ये केस भी नहीं चलेगा। ये कैसे नहीं चलेगा, जैसे पति पत्नी की शादी तो हो चुकी है पर वो पत्नी पति के साथ में नहीं रह रही है, बिना किसी कारण के वो पति से अलग रह रही है, या फिर वो पत्नी एडल्ट्री के अंदर है, या फिर वो पत्नी आपसी समझौते से पति से अलग रह रही है, या फिर वो पत्नी हाई एजुकेटेड है, वो जॉब वगैरह कर रही है, उसकी अच्छी खासी सैलरी है, तो पत्नी भी पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो ऐसी पत्नी का भी मेंटेनेंस का केस पति के ऊपर नहीं चलेगा। तो दोस्तों, जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।